13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सियासी अज़ाइम से दूर रहिए, वरना आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। अपनी रियासत और अपने सुल्तान के लिए हम कितनी बहादुरी से मंगोलों से लड़ रहे हैं, और आप मेरे बाबा को धमकी दे रहे हैं जैसे आपको कुछ मालूम नहीं। जनाब आर्तुकुश। वजीर आर्तुकुश, हथियार डाल दो। तुम लोग यहां तक कैसे आए? मेरा पीछा करना नामुमकिन था। नोयान सब जानता है तुम्हारे बारे में। लगता है आर्तुकुश साहब को उन्होंने कैद कर लिया है। हमजा और गद्दार सिपाहियों ने किया है, कबीले के गद्दार। मैंने देखा है, आपके दिल की अच्छाई आपकी आंखों में साफ नजर आती है। मेरी जिंदगी अब सिर्फ आपके लिए वक्फ है। और कितनी दूर है हमारी मंजिल? बस 1 रोज का सफर और बाकी है। दरवेश, हुक्म करें हजरत। तुम मेरे हम सफर हो बरसों से। तुम्हें सफर में हम सफर होने का मतलब मालूम है? आप समझाइए। सिरात मुस्तकीम पर चलना मेरे बच्चे, यानी उस राह पर चलना जो अल्लाह से करीब कर दे हमें। अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं तो हम सीधे रास्ते पर हैं, और अगर हम जुल्म के रास्ते पर चलेंगे तो भटक जाएंगे। अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। आमीन। यह हाल हो जाएगा अगर हमने सीधा रास्ता छोड़ा। एहतियात से उतारे। सर उठाओ अपना। बहुत जख्मी है ये। कौन हो तुम? तुम बताओ कौन हो बेटा? बहुत खून बह चुका है तुम्हारा। हमला हुआ था मुझ पर। बिस्मिल्लाह। तो दुश्मन है तुम्हारे पीछे। लुटेरों ने हमला किया था। यानी तुम सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे थे। हम बहुत दूर से आ रहे हैं, लेकिन हमें तो किसी लुटेरे का सामना नहीं हुआ। मेरे बच्चे, कदम कदम पर जख्म मिलेंगे अगर सीधे रास्ते से भटकोगे। आप कौन हैं? किधर से हैं और कहां जा रहे हैं? अल्लाह के बंदे हैं और उसी की तरफ लौटना है। ख्याल से तुम पहले ही बहुत जख्मी हो। मुझे जाना होगा मुझे। आला हजरत। जाने दो इसे दरवेश, इसकी मंजिल बुला रही है। जाने दो इसे।
इसे पानी दे दो। कभी नहीं भूलूंगा आपका यह एहसान। ही अमानुल्लाह। आला हजरत, हमने इस हालत में क्यों जाने दिया इसे? उसे हमारी अमानतों की हिफाजत करनी है। उम्मीद है वो हमारी अमानतें लौटा देगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा ही सही मगर सुकून तो हुआ कबीले में। अब अगर अर्तुरुल भी वापस आ जाए तो मेरे भी दिल को करार आ जाएगा भाई। कोई तलखी नहीं रही अब। अर्तुरुल चाहे तो वापस आ सकता है। सिवाय उसके जंगजुओं के किसी को अर्तुरुल के ठिकाने का नहीं मालूम, मगर वो जुबान नहीं खोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लगता है जैसे दुश्मन को कबीले से दूर रखने की वजह से नहीं वापस आ रहा अर्तुरुल। इंशाअल्लाह अब उसकी वजह से कोई मुसीबत नहीं आएगी। तूतिकिन और गोगचे के निकाह की अजीमुशान तकरीब करेंगे इंशाअल्लाह भाई। दोनों कबीलों के लिए ये निकाह जिंदगी और खुशियों का पैगाम लाएगा इंशाअल्लाह। फाहिमा बहन, अब जबकि और इंतजामी मामलात बेहतर हो चुके हैं तो काई कबीले के लोग अपने हथियार साथ रख सकते हैं। क्या हुआ दुआन? मैं ये सोच रहा हूं कि ये काफिर हमारे पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। और अगर ये काफिर इसी तरह से हमारे पीछे लगे रहे तो एक दिन जरूर खत्म हो जाएंगे। टाइटस, उस्ताद आजम, कुर्दोकलू और अब नोयान और हाँ तांगुत भी है। हाँ भाई, जिस तरह हम लोग उन्हें मार रहे हैं, क्या वो जहन्नुम में हमारा जिक्र करते होंगे? अर्तुरुल भाई ने किस तरह हमें पसपा किया, तुर्कुत ने कुल्हाड़े से काट दिया और दुहान ने परिंदों की तरह गर्दन उड़ा दी। मेरे भाई, तुम तो बमसी बनते जा रहे हो। अगर बमसी यहाँ होता तो वो गुस्से में कहता, मैं जहन्नुम में जाकर उन सब लोगों को दोबारा मार कर आऊंगा। वो जहन्नुम में भी उन लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना देता। बमसी की बहुत याद आती है भाई। वो भी याद करता होगा, जल्द वापस आएगा। क्या करते रहे हो मेरे बगैर? आते ही कहेगा। इंशाअल्लाह वो भी खैरियत से आ जाएगा। मेरे शेरों, कबीले का गद्दार हमें परेशान कर रहा है। उसके मिलने तक सुकून से नहीं बैठेंगे हम लोग। दोनों कबाइल को यकजा करके हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है आयतुलन, तुम्हारा शुक्रिया। मोहब्बत करने वालों को मिलाना सवाब होता है सरदार। मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया। इंशाल्लाह आगे भी सब वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है। वक्त आने पर दोनों कबीलों की किस्मत एक साथ जाग उठेगी। आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे इंशाल्लाह। सुल्तान अलाउद्दीन को मनाना इतना आसान काम नहीं होगा।
इत्मीनान रखें सरदार, आप जो चाहेंगे वो हासिल करेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे भाई गुमुश्तकिन कोनिया से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हाइमा खानम, क्या करूंगी मैं आपके बगैर? मेरी प्यारी बच्ची, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। हाइमा खानम, तब क्या होगा अगर उस तेजदार खंजर के जख्म की वजह से मैं कभी मां नहीं बन पाई? अगर अपने शौहर को औलाद की खुशी न दे पाई? कोकचे मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाता है। बस हमें अल्लाह की साथ से मायूस हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा खदशा अपनी जगह ठीक है, मगर वो रब्बे करीम शिफा देने वाला है, और वही तुम्हें औलाद भी अता करेगा। समझ गई? मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं गोपची। अल्लाह औलाद दे तुम्हें, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। तुम ठीक हो जाओगी गोपची। आज के बाद मैं नहीं रोऊंगी। प्यार का दर्द अब और नहीं। प्यार मेरे लिए है और दर्द उनके लिए। मेरा इंतकाम मुझे हमेशा मजबूत रखेगा। सरदार गुंदोगदू, सुबह खैर गोंजा गुल खातून। आपको भी सुबह खैर गुंदोगदू साहब। मैंने सुना है कि आप कबीले के तिजारती मामलात देख रहे हैं। सही सुना है। आप तो जानते ही हैं कि मैं बाबा के मनसब की वजह से 5 साल तक कोनिया में रही हूँ। वहाँ पर मैंने उनकी खतों किताबत भी की है। इस वजह से मुझे भी तिजारत के इंतजामी उमूर का काफ़ी तजुर्बा है। अगर मेरा तजुर्बा आपके किसी काम आ सके तो मुझे बताइएगा। मेरे लिए खुशी की बात होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ। दरअसल मुझे फारसी और यूनानी जुबानें भी आती हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपसे तो बहुत मदद मिलेगी मुझे। आप जैसे पुरवकार शख्स के काम आने में मेरी भी खुश नसीबी ही होगी। जर्रा नवाजी है आपकी। मैं चलता हूँ, जिरगे में इंतजार हो रहा है। गोंजा गुल खातून। जी कहिए सलजान खातून। मुझे आपसे एक जरूरी मसले पे बात करनी है। जी बिल्कुल। कबीले के मामलात की वजह से आपकी फूफी से हमारे ताल्लुकात खासे तल्ख रहे हैं। अब चूंकि तू तक इनका गोगचे से निकाह होने वाला है, तो बेहतर यही होगा कि इन तलखियों को भुला दिया जाए। आप एक अच्छी खातून हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आप इतनी फिक्र नहीं करें सलजान खातून। फूफी जान इस रिश्ते से दिल से खुश हैं। आप देखिएगा इस शादी से दिलों में दूरियां कम हो जाएंगी। और आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। अगर बात को समेटे तो मुख्तसर यह है कि अफरासियाब ने हमारा सारा तिजारती सामान देख लिया है। मवेशियों को भी अच्छी तरह देख चुके हैं ये। यहां तक के सारे जानवरों के दांत तक याद हो गए इन्हें। एक बात और, ये हमें भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने कौल और फेल से कभी नहीं फिरते। इसलिए मेरी राय के मुताबिक हमें इनकी दी गई पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, हमारी एक शर्त है इस मामले में। सारे सामान की कीमत पहले अदा करनी होगी। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। अदायगी पहले होनी चाहिए। अदायगी पहले होनी चाहिए। हमारे पास अपने सामान तिजारत और मवेशियों को बचाने का इससे बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें मंगोलों और लुटेरों का दोनों का हर वक्त खतरा रहता है। सही कह रहे हैं। हाँ, ये बात तो डाकू लुटेरे पहले आ जाते हैं। ये तजवीज बहुत मुनासिब है कुंदुक्तू बेटा। मुस्तकिन भाई, कबीले में आपको देखकर खुशी हुई, खास तौर पर इस लिबास में देखकर। कोरकुट सरदार मौजूद है? हमें तवक्को नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। वो औताक में मौजूद हैं। तुमने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त है भांजे। मेरी इजाजत है। मुअज़्ज़िज़ीन, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम भी बेहतर रहेगा। हमें कोई एतराज नहीं। बिल्कुल, हम सब तैयार हैं। बहुत मुनासिब बात है। ये फैसला बाइसे बरकत हो इंशाअल्लाह। 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 इंशाअल्लाह मेरे सरदार। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कबीले में गुमुश्तकीन। खुश आमदीद गुमुश्तकीन भाई। आप इतने सालों में भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं माशाल्लाह। शुक्रिया है मां खानम। सरदार कोरकुट, आपका भी शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। आप लंबे सफर से आए हैं, तशरीफ रखें। गुमुश्तकीन साहब के लिए मशरूब ले आओ। दोनों कबाइल के बहादुर सरदारों, आप जानते हैं कि मैं पिछले 3 सालों से कोनिया में शाही महल की खिदमत में मसरूफ रहा हूं। सरदार कोरकुट के हुक्म पर मैं अपना कबीला छोड़कर सुल्तान की खिदमत में गया। अपनी इस खिदमत में मुझे बहुत खुशी है। खासकर उन मंगोलों के खिलाफ जंग करना मेरे लिए एहसास है। बहुत कुछ देख चुका हूं और बहुत कुछ सीखकर महल में अपनी खिदमत मुकम्मल कर चुका हूं मैं। और सुल्तान के हुक्म से जब तक हमारे कबीले की दुश्मन के खिलाफ जंग जारी है, उस वक्त तक मैं यहीं तैनात रहूंगा। लेकिन
मुझे बहुत मायूसी हुई है यहाँ आकर। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ आकर इतनी बेइज्जती और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी क्या बात है गुमुश्तकिन साहब, हमें बताएं तो सही। सुल्तान के वजीर खास अर्तुकुश पे हमला हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं गुमुश्तकिन भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कल ही यहाँ से रवाना हुए थे। हमले में जिंदा बच जाने वाले सिपाही ने सलजुक पहुंचकर पूरी रुदात सुनाई कि क्या वाकया पेश आया। मुझे यकीन न आया उसकी बात का, इसीलिए मैं खुद गया उस मकाम पर। 9 जवान सिपाहियों को बहुत बेदर्दी से ज़िबा किया गया था, बहुत बेदर्दी से। और वो वजीर खास अर्तुकुश, वो कैसे हैं? वो मौजूद नहीं थे वहां। जाहिर है कि उन्हें यरगमाल बना लिया गया है। इस सफाकियत के पीछे आखिर कौन है? क्या मंगोल? काश के मंगोल ही होते इसके पीछे। अगर मंगोल होते तो सब्र कर लेते और शहीदों का गम भूल जाते। तो फिर किसका काम है? कौन है इसके पीछे? खामोश क्यों खड़े हैं आप? आप हमें साफ साफ बताते क्यों नहीं? कौन है इस कार्रवाई का जिम्मेदार? अर्तुरुल और उसके सिपाही। नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। मेरा भी दिल नहीं मानता। हाथ में रहो अपनी गुमुश्तकिन, ज़बान संभालो अपनी। मेरी औलाद पे इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा के ये शख्स कबीले में इंतशार फैलाना चाहता है। इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। बहुत हो गया, गलत है ये। और तुरुल ऐसा नहीं कर सकता, इल्जाम है ये। शुक्र है कि कबीले और सल्तनत दोनों के कानून की पासदारी करना हमें अच्छी तरह आती है हाइमा खानम। उस बच जाने वाले सिपाही ने अर्तुरुल को देखा था। मुझे यकीन ना आया, फिर मैंने खुद जाकर देखा अपनी आंखों से। क्या देखा है? क्या देखा है आपने? लेकर आओ। ये वहीं से मिले हैं काई कबीले के सिपाहियों के हथियार। आप चाहें तो खुद जाकर देख लें ताकि मेरी बात पर यकीन आ जाए। हमारे 12 सिपाहियों ने गद्दारी की थी और नोयान से जाकर मिल गए थे। जाहिर है ये उन्हीं के हथियार हैं, क्योंकि मेरा भाई अपने ही लोगों से गद्दारी नहीं कर सकता कभी। क्या उस सिपाही ने अपनी आंखों से देखा था अर्तुरुल को ये करते हुए जो इल्जाम लगा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल देखा था उसने। वो जख्मी सिपाहियों को चुन चुन कर मार रहा था।
कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल झूठ है, हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं इस बात का। जब वो जख्मी सिपाही अपनी आंखों देखा हाल सुना रहा था तो उस वक्त वहां सादतीन कोपैक भी मौजूद थे। जिस पर उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया है। क्या है इस हुक्मनामे? मोहतरम, अर्तुरुल जहां नजर आए उसे मार दिया जाए, ये लिखा है इसमें। हम अपने सरदार के बारे में बिल्कुल भी गलत बात नहीं सुनेंगे। बहुत हो गया, अब बस। मुझे यकीन नहीं है इसकी बात पर। अर्तुरुल पर बेबुनियाद बहतान लगाया जा रहा है। वो ऐसा नहीं कर सकता कभी। मुस्तकिन कोई आम आदमी नहीं है वालिदा, सुल्तान अलाउद्दीन के करीब तरीन लोगों में से एक है। बेटा, मुझे नहीं जानना कि कौन है वो। मेरा बेटा कभी भी अपने भाइयों और अपने सिपाहियों का खून नहीं बहा सकता। और फिर अर्तकुश को उसने यरगमाल बना लिया। हाँ, मैं आखिर किस तरह सच मान लूं ये इल्जाम? उन दोनों ने साथ जंगें लड़ी हैं। ये सरासर एक झूठा इल्जाम है। वालिदा, मेरा भाई खुद भी ये बात तस्लीम कर ले तो भी मुझे यकीन नहीं आएगा। जाहिर है उसके खिलाफ जाल बिछाया गया है। सिर्फ उसको नहीं बल्कि हम सबको फंसाने की कोशिश है। और मंगोल है इस जाल को बिछाने वाले। अगर तो ये सच हुआ तो मंगोलों की जो खूनी साजिश सुल्तान अलाउद्दीन के महल तक पहुंच चुकी है। जो कुछ सुना वो सच है वालिदा? बिल्कुल सच है। जिसकी मां ने, सरदार ने, पूरे कबीले ने मुश्किल में तन्हा छोड़ दिया हो जिसे, क्या आप महल के गीदड़ भी पंछी आजमाना चाहते हैं उन पर? आप जानती क्या है इस बारे में हलीमा सुल्तान? मैं सिर्फ इतना जानती हूं कुंदुक्तु भाई, कि आपने अपने छोटे जख्मी भाई को दरिंदों के सामने तन्हा छोड़ दिया और नोयान के सामने बेबस कर दिया। अल्लाह हमारी नुसरत फरमाए।
रियासतों को कायम और मिसमार करने वालों की खिदमत में फर्ज शनाज आर्तुक की जानिब से सलाम। दो दुर्गा कबीले के मामलात बहुत सी उलझनों का शिकार हैं। अर्तुरुल पर आर्तकुश के कत्ल का इल्जाम लग चुका है। आपकी काबिल एतमाद आंख आर्तुक का मानना है कि अर्तुरुल बेकसूर है। जब भी आप हुक्म सादिर फरमाएंगे काम अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। मेरे प्यारे कासिद, उड़ान का वक्त आ चुका है। जड़ी बूटियां जमा करने जाना है, घोड़ा तैयार करें। गुंदोगदू हमारे लिए बहुत अहम है। हमें उसे अपने साथ मिलाना है। हरगिज उसे नाराज मत कीजिएगा भाई। बाबा जान, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी बेटी। मैंने आपको बताया था ना भाई, गुंदोगदू जैसा हीरा दामाद आपको कहीं नहीं मिल सकता। वो देखने में तो खरा आदमी ही लगता है, लेकिन कहीं मुस्तकबिल में हमारे खिलाफ ना हो जाए। गोंजा गुल के लिए रिश्तों की कोई कमी थोड़ी है। हम कोई और लड़का तलाश कर लेंगे भाई। तुम क्या कहती हो बेटी? मैं भी बिल्कुल इन्हीं की तरह सोचती हूँ। जब हम तख्ते अजीम संभालेंगे तब वो आपके अहम तरीन बहादुरों में शामिल होगा। उस सिपाही की बात पर किस हद तक यकीन किया जा सकता है? अर्तुरुल ऐसा नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। मैंने सिर्फ उस पर यकीन किया जो अपनी आंखों से देखा, और उस हुक्मनामे पर यकीन किया जिस पे इज्जत माफ सादतीन कोपैक की मोहर लगी है। दुश्मन के खिलाफ हमें मुत्तहद होना चाहिए था। एक एक करके मैंने अपने बेटों और अपनी बहुओं को खुद से बहुत दूर कर दिया है। सुलेमान, ये धोखा और बर्बरियत इससे पहले कभी नहीं देखी। बहुत टूट चुकी हूं मैं। चलते चलते थक चुकी हूं सुलेमान। कबीला बिल्कुल बिखर चुका है हमारा, और आपके बेटे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। क्या होगा अगर दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो गया और मेरा बेटा वालिदा, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं,
हूँ बिल्कुल। अर्तुगरुल को ढूंढकर अगर हमने ये मसला हल ना किया तो काई कबीला बिखर जाएगा। अर्तुगरुल को अगर कुछ हो गया वालिदा, तो ये कबीला और हम सब खत्म हो जाएंगे। वालिदा, हलीमा कहीं नहीं मिल रही। वो अपने घोड़े पे कहीं गई है। भाई, हम आते हैं अभी। तुम यहां क्यों आई हो हलीमा? मना किया था मैंने तुम्हें, समझाया था कि यहां खतरा है बहुत। सल्जूक सल्तनत ने आपके खिलाफ हुक्म जारी किया है अर्तुगरुल। अंदाजा था मुझे। ये खबर कबीले कौन लाया? आयतुल खातून के भाई गुमुश्तगिन। खुशामदीद सरदार। गुमुश्तगिन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गुंदोक तू जानता हूं कि गुस्से में हो तुम। मैं तुम्हारे मरहूम बाबा और अर्तुगरुल से अच्छी तरह वाकिफ हूं। वो मुझे बहुत अजीज थे और उस खानदान को उन्होंने किस तरह से मजबूत किया मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो फिर आपको ये बात भी समझ लेनी चाहिए थी कि मेरे भाई का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा खुद भी यही ख्याल है इस बारे में। जब से ये सुना है अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये सब झूठ निकले। गुमुश्तगिन, मेरा भाई बेकसूर और मासूम है, ये बात साबित कर दूंगा मैं। मुकदमे से पहले अर्तुगरुल को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। याद रखना, सल्तनत इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन अगर उसने हथियार नहीं डाले तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उसके भाई होने का फर्ज निभाओ और उसे राजी करो। सामने लेकर आओ उसे। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अगर वो मासूम है तो इस तरह छुप क्यों रहा है वो? अब वक्त आ गया है कि बड़े भाई होने का सबूत दो और उसको चिरके के सामने लेकर आओ। अब हम क्या करेंगे अर्तुगरुल? जिन साजिशों में हम घिरे हुए हैं उनसे किस तरह निकल पाएंगे? परेशान मत हो हलीमा सुल्तान। मुझे अपने परवरदिगार पर पूरा भरोसा है। सारे मामलात आपके खिलाफ हैं अर्तुगरुल। अभी मंगोलों की आफत से निकले नहीं थे कि सल्जूक के वजीर के कत्ल का इल्जाम लग गया। हमने जिस रास्ते को मुंतखब किया है उसमें हमारा दुश्मन हमें चैन नहीं लेने देगा और मुझे भी चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उनके लिए उनकी मौत का फरिश्ता ना बन जाऊं। साबित कदम रहना है, खौफज़दा नहीं होना, क्योंकि यह मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। चलो वापस जाओ कबीले।
और किसी से इस मुलाकात का जिक्र मत करना। कबीले में गद्दार मौजूद है, सबको आंखें खुली रखना होगी। मैं उस गद्दार का पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा। अगर शहादत हम दोनों का मुकद्दर है तो उसे साथ मिलकर बहादुरी से कबूल करेंगे हम। इस जहान में दूर है तो कोई परवाह नहीं, लाफानी जिंदगी में साथ होंगे हम। दूरी मोहब्बत को और बढ़ाती है हलीमा सुल्तान, और किस्मत सिर्फ कोशिश को जानती है। हम कोशिश करते रहेंगे कि दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। हम कोशिश करते रहेंगे कि साजिशों के ये जाल टूट जाएं। हम कोशिश करते रहेंगे कि इंसाफ का बोलबाला हो जाए। जवाब दे मुझे, आखिर कैसे जाने दिया तूने मेरे शिकार को? उसके जंजुओं ने अचानक तीरों से हमला कर दिया था। मैं भी जख्मी हो गया था। यहाँ आने के बजाय जहन्नुम क्यों नहीं चला गया? हाँ, मेरे हाथों मरना चाहता है क्या? और तू कुछ कहाँ है? क्या हुआ उसका? और तू कुछ यहाँ है सरदार नोयान? आखिर मेरे हाथ आए गए तुम, वजीर अर्तुगुश। मोअज़्ज़िज़ीन को इकट्ठा करो, हमें हिजरत की तैयारी शुरू करनी है। सुल्तान अलाउद्दीन को हालात से बाखबर कर रही थी। तेली तमीर और हलीमा को कैद में डाल देते हैं।